नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के गौतम, सह आचार्य प्राणीशास्त्र, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना। छात्रों, आज के व्याख्यान में मैं आपसे बैक्टीरियल कल्चर एवं बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि मेरे पूर्व के व्याख्यान की सततता में, कंटिन्यूटी में आगे डिस्कस करना है मुझे। इससे पहले मैंने बैक्टीरियल कल्चर पार्ट 1 डिस्कस किया था और अब मैं आपके समक्ष बैक्टीरियल कल्चर पार्ट 2 डिस्कस कर रहा हूँ। आपको ध्यान है कि इससे पहले वाले लेक्चर में सामान्य बैक्टीरियल सेल की संरचना के बारे में हमने बात की थी, जिसमें सेल का डायग्राम प्रोकैरियोटिक सेल होती है ये, जिसमें बीच में एक न्यूक्लियोइड होता है, स्लाइम लेयर होती है, सेल वॉल होती है और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और अंदर कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, राइबोसोम्स वगैरह, पोलिसोम्स वगैरह। ये सब बातें हमने आपसे डिस्कस की थी। इसी कड़ी में हमने आपसे डिस्कस किया आंतरिक कोशिकीय द्रव्य झिल्लियाँ। तो कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के नीचे सरल संरचना के रूप में नहीं पाई जाती है, वरन अनेक संस्थानों पर इससे भीतर की ओर वलन बनाकर जटिल रचनाएं बनाती हैं, जो कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने का ही काम करती हैं। और इस प्रकार अनेक जीवाणुओं में विभिन्न कार्यात्मक एवं आकारिकीय संरचनाएं विकसित होती हैं, और जिनको कि हमने बताया था कि दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं, दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है इनको, और जो कि हैं मीजोसोम्स और वर्णकी लवक कहलाती हैं। इसी कड़ी में अगला जो पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन, सेल के स्ट्रक्चर में, वो है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। तो जो कोशिका द्रव्य होता है इनके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, वो इसके कोशिका द्रव्य में या साइटोप्लाज्म में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, प्लास्टिड्स या हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका एवं सभी कोशिका झिल्ली से घिरे ऑर्गेनल्स का इसमें अभाव होता है। क्योंकि आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल की खासियत होती है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, प्लास्टिड्स हैं, ये इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। कोशिका द्रव में राइबोसोम्स, मेटाक्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स, जिन्हें वॉलेटिन ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, या गैस वैक्यूल्स या फोटोसिंथेसिस के पार्टिकल्स भी कहते हैं, जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषणी वर्णक भी पाए जाते हैं। देखिए, ये फिलामेंट है, ये फ्लैजिला है, फ्लैजिलम सिंग की नीचे की ओर हुक होता है इसमें, और बेसल बॉडी होती है, ये सेल वॉल है, और ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। तो इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पर। अब ये 9 पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 माइक्रो फिलामेंट से मिलकर के माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती हैं, जो कि इस फ्लैजिला की परासंरचना होती है। तो यहाँ पर इसमें ये हुक जैसी संरचना होती है, फिलामेंट होता है, एल रिंग होती है, फिर पी रिंग होती है और एस रिंग होती है, लिपोपॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन होती है। ये इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। इसकी कशाभिक आधार संरचना है, कशाभ का अनुप्रस्थ काट है, ये फ्लैजिला का टीएस है यहाँ पर, और ये कशाभ की बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर इसके अलावा राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। जीवाणु में, ये बैक्टीरिया में लगभग 10,000 से लेकर 15,000 राइबोसोम्स हो सकते हैं।
जो जीवाणु के भार का 30% भाग बनाते हैं। राइबोसोम्स जो इसके अंदर पाए जाते हैं वो 70S होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं, 70S और 80S। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं, और इनमें 3 प्रकार के RNA तथा 53 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया की कोशिका के अंदर संग्रहकारी कणिकाएं भी पाई जाती हैं। स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। जीवाणुओं के कोशिका द्रव्य में अनेक संग्रहकारी पार्टिकल्स या ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। इन्हें अंतर्विष्टकाय भी कहते हैं। इनकी मात्रा कोशिका द्रव्य के कुल शुष्क भार के 50% के बराबर होती है, और इन्हें 2 प्रमुख समूहों में विभक्त किया जाता है। झिल्ली का आवरण युक्त अंतर्विष्ट पहला पार्ट होता है इसका। वो 2 कौन कौन से समूह हैं? वो होते हैं, पहला झिल्ली का आवरण युक्त अंतर्विष्ट, और दूसरा है झिल्ली रहित अंतर्विष्ट। मतलब वो वाले ग्रेनुल्स होते हैं जिनमें झिल्ली नहीं पाई जाती है, और पहला वो होता है जिसमें कि झिल्ली पाई जाती है। तो इस प्रकार से इसमें स्टोरेज ग्रेन्यूल्स की संरचना होती है। तो इस प्रकार से आप ये देखिए, ये बैक्टीरिया के संरचना का पार्ट पूरा हुआ। थैंक यू वेरी मच।